1 मई से शुरू होगा मुकद्दस सफर। राजस्थान से 3000 से ज्यादा लोग जाएंगे हज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख उपदेशों में से एक हज का मुकद्दस सफर अब शुरू हो गया है। राजस्थान से भी 1 मई से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू होगा। राजस्थान से इस बार 3408 हज यात्री हज के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। हज यात्रा को लेकर राजस्थान हज कमेटी में इन दिनों तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। 8 मई तक 17 फ्लाइट्स के जरिए मदीना जाएंगे हज यात्री। हज कमेटी के सदस्य और मुख्य ट्रेनर मोहम्मद शाहिद ने बताया है कि 1 मई से 8 मई तक राजस्थान से 17 फ्लाइट मदीना जाएंगी। पहली फ्लाइट 1 मई को शाम 6:10 पर जाएगी, जिसमें 164 हज यात्री होंगे। रात करीब 10:45 पर फ्लाइट मदीना पहुंचेगी। शाहिद ने कहा कि इस बार हज यात्री जद्दा शहर के बजाय मदीना जा रहे हैं। मोहम्मद शाहिद ने बताया है कि जिन हाजियों को पहली फ्लाइट से हज यात्रा पर जाना है वो लोग करबला मैदान स्थित हज हाउस में बनाए गए रिपोर्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही उन्हें फ्लाइट की टिकट और अन्य जरूरी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। हज हाउस से जयपुर एयरपोर्ट तक हाजियों को ले जाने के लिए बसों और अन्य गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि हाजियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मोहम्मद शाहिद ने बताया कि हज हाउस में हाजियों के ठहरने, रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। हाउस में ही मनी एक्सचेंज के काउंटर भी लगाए गए हैं, जहां पर हाजियों को सऊदी अरब की करेंसी रियाल दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हज यात्रा को लेकर पिछले कई माह से तैयारी चल रही है। हाजियों को हज के दौरान होने वाले क्रियाकलापों की ट्रेनिंग भी दी गई थी और किस प्रकार से हज करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही उनके टीके भी लगाए गए थे। सऊदी अरब में हज के दौरान राजस्थान के हाजियों की सेवा के लिए खादिम अल हुजाज यानी कि हज सेवक भी जाएंगे। इनमें अधिकांश सरकारी कर्मचारी और अधिकारी स्तर के लोग होते हैं, जिन्हें राजस्थान हज कमेटी हाजियों की सेवा के लिए भेजते हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स और अन्य सेवाओं के अधिक कर्मचारी भी होते हैं। सऊदी अरब में हज यात्रा संपन्न होने के बाद हज यात्रियों की वापसी 16 जून से होगी। 16 जून को हाजियों का पहला जत्था जयपुर पहुंचेगा। तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। 1 मई से हज की शुरुआत होगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। सऊदी अरब में हादसे में युवक की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब में एक भारतीय की मौत हो गई है। दरअसल अमरोहा जिले के थाना ढिढौली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के 22 वर्षीय एजाज, जिनके पिता का नाम था याकूब, उनकी सऊदी अरब में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एजाज वहां पानी का टैंकर चलाने का काम करता था। एक दिन छुट्टी के दौरान संतुलन बिगड़ने से वो वाहन समेत गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एजाज करीब 8 महीने पहले ही बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गया था। वह अपने 4 भाई और 3 बहनों में चौथे नंबर पे था। परिवार वालों के मुताबिक एजाज अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था, इसलिए उसने विदेश जाकर मेहनत करने का फैसला लिया था। उसकी मां साइदा ने रोते हुए बताया कि उनका एक और बेटा भी सऊदी अरब में काम करता है, लेकिन अब एजाज की असामयिक मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। हर किसी की आंखें नम है और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। एजाज एक विनम्र, मेहनती और मिलनसार युवक था, जिसे गांव का हर व्यक्ति चाहता था।
परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास से संपर्क कर एजाज के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने भी मदद का भरोसा दिलाया है। हालांकि शव को स्वदेश लाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन परिवार लगातार कोशिश कर रही है कि अंतिम बार बेटे के दर्शन हो सके और उसका अंतिम संस्कार अपने देश में किया जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने विदेशों में काम कर रहे लाखों भारतीय मजदूरों की कठिनाइयों को भी उजागर किया है, जो अपने सपनों से दूर रहकर सिर्फ परिवार की भलाई के लिए जान जोखिम में डालकर मेहनत करते हैं। एजाज की मौत एक गहरी टीस छोड़ गई है, जो लंबे समय तक गांव और परिवार के जहन में बनी रहेगी। तो बहुत ही दुखद घटना हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो कि भारत का था, सऊदी अरब में काम कर रहा था और खाई में गिर पड़ा काम के दौरान और उसकी जान चली गई। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।